दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि एनटीपीसी का 5th फेज़ का एग्ज़ाम चल रहा है। तो 11 मार्च की सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। 11 मार्च 2021 का जो सेकंड शिफ्ट का जो क्वेश्चन है वो थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं, है ना। तो कुछ कुछ नए क्वेश्चंस हैं और कुछ कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सा एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि 1929 का लाहौर अधिवेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी, है ना। कब की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक ऑफ बड़ौदा में किस बैंक का विलय हुआ है। तो देना बैंक का विलय हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडुल मंदिर कहाँ पर है। तो विडुल मंदिर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आप लोगों को मुझे कमेंट बॉक्स में ये कमेंट करके बताना है कि विडुल मंदिर महाराष्ट्र में किस जगह पर है। क्लियर, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो संत कबीर का जन्म हुआ था वाराणसी में। क्लियर। किस वायसराय के दौरान गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो लॉर्ड इरविन, है ना। किस वायसराय के दौरान गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। तो लॉर्ड इरविन के दौरान। अच्छा, ये दांडी यात्रा कब हुई थी? तो आप लोग मुझे इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण का सत्याग्रह किस मुद्दे पर था। तो ऑप्शन में था कि नील की खेती जबरदस्ती करवाने पर। तो बिल्कुल सही है कि चंपारण का सत्याग्रह किस मुद्दे पर था। तो नील की खेती जबरदस्ती करवाने पर। अब यह कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में पद्म विभूषण किस विदेशी प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो देखिएगा, सुबह की शिफ्ट में भी पद्म विभूषण से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था और अभी भी पूछा गया है कि 2021 में पद्म विभूषण किस विदेशी प्रधानमंत्री को दिया गया है। तो यह जापान के प्राइम मिनिस्टर हैं। क्या नाम है इनका? शिंजो आबे, है ना। शिंजो आबे जी को 2021 में पद्म विभूषण दिया गया है। कहाँ के पीएम है ये? जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीटी रोड, जीटी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रैंड ट्रंक, है ना। ग्रैंड ट्रंक रोड का नाम मौर्य वंश के समय क्या नाम था। तो उत्तर पथ इसका नाम था। जीटी रोड का नाम मौर्य वंश के समय क्या था? उत्तर पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो जावा ट्रेंच है। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बहुत से स्टूडेंट्स ने इसको बिल्कुल सही करके आया है कि हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो जावा ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्र में टूरिज्म के लिए कौन सी प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर प्रदान करती है। तो देखिएगा कितना थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्र में टूरिज्म के लिए कौन सी प्राइवेट सेक्टर हेलीकॉप्टर प्रदान करती है। तो पवन हंस करके है जो कि हेलीकॉप्टर जो है वो प्रदान करती है टूरिज्म के लिए। क्लियर। पहाड़ी क्षेत्रों में पवन हंस, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्टिक अल्सर कौन से जीव से होता है। तो ये भी थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है। तो यह बैक्टीरियल है ना। यह बैक्टीरिया के कारण है पेप्टिक अल्सर होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया डिसीज है ये, इसके कारण पेप्टिक अल्सर होता है। पांडवानी शैली किस व्यक्ति से संबंधित है। तो तीजन बाई से संबंधित है। क्या? पांडवानी शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैड एप्लीकेशन में क्या यूज़ होता है। तो ऑप्शन में पेंटोग्राफ था। तो यह बिल्कुल सही आंसर है कि कैड एप्लीकेशन में क्या यूज़ होता है। तो पेंटोग्राफ, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTTPS में एस क्या होता है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहली शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है, पहले की शिफ्टों में भी पूछा जा चुका है कि HTTPS में एस क्या होता है। तो सिक्योर होता है। अब आपको मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताना है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। आपको यहाँ पर पूरा फुल फॉर्म मुझे बताना है कि HTTPS का फुल फॉर्म क्या है। क्लियर। और HTML में टी क्या होता है ये भी मुझे बताना है और एल क्या होता है। एक काम करिएगा, HTML का फुल फॉर्म क्या है आप मुझे यही कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। HTTPS और HTML का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूएनओ का कौन सा पार्ट का मुख्यालय न्यूयॉर्क में नहीं है। तो देखो कितना मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है कि यूएनओ का कौन सा पार्ट मुख्यालय
न्यूयॉर्क में नहीं है, तो सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो न्यूयॉर्क में नहीं है ना। यूएनओ का जो पार्ट है सिक्योरिटी काउंसिल वो न्यूयॉर्क में नहीं है, तो कहाँ पर है वो, नेदरलैंड में है। क्लियर। तो यूएनओ का कौन सा पार्ट न्यूयॉर्क मुख्यालय में नहीं है, तो सिक्योरिटी काउंसिल, जो कि कहाँ पर है फिर, नीदरलैंड में। क्लियर। भारत किसका सदस्य नहीं है, तो यहाँ पर आपके एग्जामिनर ने 4 ऑप्शंस दिए थे, सार्क, एशियान, बिम्स्टेक और एससीओ। ये एससीओ क्या है आपका, संघाई कॉरपोरेशन है ना, तो एससीओ को फुल फॉर्म क्या है, संघाई कॉरपोरेशन। ठीक है। तो यहाँ पर भारत जो है वो सार्क का भी है, एससीओ का भी है और बिम्स्टेक का भी मेंबर है, लेकिन एशियान का नहीं है। क्लियर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एशियान। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के साथ कौन सी महिला थी, तो सरोजनी नायडू थी। क्लियर। अच्छा, ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, 1931 में हुआ था। क्लियर। जो इंडस्ट्री विकास नहीं करती है उसके विकास में मदद के लिए कौन सी संस्था है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आईडीबीआई। जो इंडस्ट्री विकास नहीं करती है उसके विकास में मदद के लिए कौन सी संस्था है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, आईडीबीआई। क्लियर। चलेगा। ओजोन क्या है, तो देखो देखिएगा, ओजोन क्या होता है, O3 है ना, O3 क्या होता है, O3, और O3 मीन्स यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सीजन। क्या इतनी चीज़ें क्लियर है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कल 9 तारीख की शिफ्ट में भी ये पूछा गया था कि जनरेटर किस ऊर्जा में किससे बदलता है, मतलब जनरेटर जो है वो किस में किसको बदलता है। तो ध्यान रखिएगा, जनरेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किस में, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, कौन, जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग पदार्थ का कण, कण मीन्स क्या, एटम है ना, दो अलग पदार्थ का कण आपस में मिलते हैं तो उन्हें किस प्रक्रिया के द्वारा अलग किया जाता है, तो यहाँ पर आपका क्या आंसर हो जाएगा, डिफ्यूजन प्रोसेस के कारण, विसरण प्रोसेस के कारण। 348(1) मतलब आर्टिकल 348(1) के तहत हाईकोर्ट कौन सी भाषा में कार्य करता है, तो राज्य या फिर स्थानीय संबंधित भाषा में हाईकोर्ट जो है वो कार्य करता है, किसके तहत, 348(1) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलाकृत सर्वेक्षण भारत में सबसे पहली बार किसने करवाया, तो विलियम जोन्स ने कराया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आने वाली शिफ्टों में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ कि स्थलीकृत सर्वेक्षण भारत में सबसे पहली बार किसने करवाया था, तो विलियम जोन्स ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उल्का पिंड से बनने वाली एकमात्र झील कौन सी है, तो लोनार झील है। क्लियर। उल्का पिंड से बनने वाली एकमात्र झील कौन सी है, तो वो है आपकी लोनार झील। क्लियर। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, तो भैया सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा है, एनियाक है ना, ENIAC, एनियाक है जो कि सबसे पहला कंप्यूटर है वर्ल्ड का। क्लियर हो गया। चलेगा। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को अणु, अणु मीन्स क्या, एटम है ना, तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई को अणु, एटम सबसे पहले किसने कहा था, तो भैया पदार्थ की सबसे छोटी इकाई अणु होती है, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई एटम होती है, यह सबसे पहले किसने कहा था, तो यह कहा था किसने, आचार्य कनाद जी ने। किसने कहा था, आचार्य कनाद जी ने। क्या इतनी चीजें क्लियर है। चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 2019 का लोकसभा चुनाव कौन सा चुनाव था, तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में आपका 15वां, 16वां, 17वां और 18वां है ना, ऐसा दिया था 15, 16, 17, 18, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 17वां। तो भैया 2019 का जो लोकसभा चुनाव था वो कौन सा चुनाव था, 17वां लोकसभा चुनाव था। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली विदेश यात्रा कौन से देश में की थी, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ने 2 ऑप्शन बताए थे, एक था मालदीव और एक था मॉरिशियस है ना, तो इन दोनों में से बाकी 2 ऑप्शन उन्हें याद नहीं थे, तो मालदीव और मॉरिशियस था, तो जिसमें से मालदीव है ना, सबसे पहली यात्रा जो नरेंद्र मोदी ने करी थी लोकसभा 2019 चुनाव के बाद, तो उन्होंने पहली विदेश यात्रा करी थी कहाँ पर, मालदीव ने। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में पूछा जा सकता है। क्लियर हो गया। तो
आने वाली शिफ्टों में भी दोबारा ये भी रिपीट हो सकता है कि 2019 का लोकसभा चुनाव कौन से नंबर का था, तो 17वें नंबर का था। नरेंद्र मोदी ने 2019 लोकसभा चुनाव जीतने के बाद पहली विदेश यात्रा कौन से देश में की थी, तो मालदीव में की थी। क्लियर हो गई इतनी चीज़ें। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जो 11 मार्च 2021 के सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे। क्लियर है। तो अब आपको यहाँ पर ये पता चल गया होगा कि आज का जो क्वेश्चन थे सेकेंड शिफ्ट के वो थोड़े से मॉडरेट लेवल के थे। क्लियर। तो इसकी जो पीडीएफ है ना, ये जो अभी मैंने आपको बताए हैं क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हमारे। और टेलीग्राम चैनल की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो वहाँ से आप उस लिंक को क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर हो गया सभी लोगों को। अगर ये क्लास अगर अच्छी लगी हो तो भैया लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और कमेंट बॉक्स में मैंने अभी आपसे जो जो क्वेश्चंस पूछे हैं उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। ठीक है। और अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा चैनल की लिंक, और उन्हें भी सब्सक्राइब करने को कह दीजिएगा। ठीक है, चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।